होए होए। डे टू लिविंग विदाउट मम्मा। अंग्रेजी बोलना ही तो कहाँ आता, बड़ा प्रैक्टिस के बाद जाके बोल पाई हूँ। तो डे टू लिविंग विदाउट अम्मा। अम्मा के जाए 2 दिन हो गया है। बहुत याद आती है अम्मा। अम्मा थी, अम्मा बोलती थी, मेरा शहजादा या कौन बंद ही ना करो, सब फ्री कमा ले। पता नहीं कोनो की नज़र लग गई या कौन तो बंद होगी हमेशा के लिए, तो बंद हो बे करा। हमें भी घर से बाहर निकलना पड़ गया। पता नहीं कौन मनुष्य रिएक्शन वाली ने हमें नज़र लगा दिया। मेरी फ्री का है या कौन तुम लोग के छाती पे चल रहा था। तो हाँ, डे टू लिविंग विदाउट मम्मा। मम्मा के रुखसत हुए 2 दिन हो गए आज। बहुत सुना सुना लम्हा लम्हा, घर का हालात बड़ा ख़राब है। पहला दिन तो हम कौसर आंटी की वाह 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 करवा के अम्मे के बेड़ा गड़क करवा दिया रहा। अभी तो अम्मा कितना पापड़ बेल रही होगी बैठ के, वो कर भरपाई कर पाएगी ना जाके। तो भाई बहुत ज़्यादा आज हमें गाली मिल रहा था कमेंट में। हम तो तुम लोग के वीडियो बनाते में बताया रहा कि जफुल्ला भैया आएगा लड़े। पता नहीं काका अरबिक में लिख के चला गया जफुल्ला भैया। हमें ना उर्दू रीडिंग आता है ना अरबिक रीडिंग आता है। तो तू पढ़ ले, तुम्हें शायद हिदायत हो मिल जाए ना। मेरे बड़े भाई समान हो तुम। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत बेशरम आदमी हो कसम अल्लाह के। बेहद बेशरम हो सच्ची मुच्ची में। तुम्हें पता है मैं जो बात करी उस झूठ तो नहीं करी हूँ। तुम जाके अपन बुजुर्ग मामा के कमेंट सेक्शन में औरतन के साथ ही हा हा करते हो। जब औरतें तुम्हारे बुढ़ा मामा को गाली देते हैं, तुम जाके हु हा हा ही करते रहते हो वहाँ पे बेगैरत। तो मैंने क्या गलत कर दिया? जब तुम ही हा हा करोगे तो दुनिया वाले फिर तुम्हारे मामा को कूट के गाली देंगे ना, जिससे तुम्हारा मामा थोड़ा ज़्यादा खासने पादने लगता है। कोई नहीं कोई नहीं, मैंने बोला था जब फुल्ला भैया वीडियो देखेगा और तड़प जाएगा कमेंट करने के लिए। तो भैया को हमने ब्लॉक मार दिया, नहीं चाहते हुए हमने बोला चलो ब्लॉक ही मारते हैं। के मुंह लगे ऐसे लोगों के ना। तो चलते हैं लिविंग विदाउट मम्मा। तो गाइस, आज डे टू है विदाउट मम्मा। कौसर आंटी खाना बनाई है। हमजा के भी डे टू है, मेरा भी डे टू है। इब्राहिम बहुत खुश है। हम लाइफ का बरस दे रहे हैं। मुर्गी बना है सुरवा में और अभी हम खाएंगे। कौसर आंटी, थैंक यू हमारा ख्याल रखने के लिए। कौसर आंटी के दिल से जोर वाला धड़क धड़क की आवाज़ आती है। थैंक यू ना बोलो, बदले में अब्बा दे देना रियल में। है क्या बात है। कौसर आंटी बड़े बड़े डिमांड जो नहीं कभी पूरी हो सकती है, अब्बा मांगे लगी अब। जो अब्बा झुट्टे में दे रहे थे अब वो रियल में मांगे कौसर आंटी। तो कौसर आंटी को तुम मम्मा नहीं बोल पाओगे, हम सबको पता है। तुम्हारी अम्मा सट्टू डालिंग खाली तुम लोग के इब्राहिम से अम्मा बुलवा रही है अपने आप को ज़बरदस्ती ना, यूट्यूब फैमिली को हिलाने के लिए। तो सट्टू डालिंग, अपन लड़कन की तरबियत करो बैठा के अच्छे से। और फिर अम्मा बोले ना कौसर आंटी के आंटी से अम्मा में चला जाए ना। फिर आंटी ओ कौसर अम्मा मुर्गी बनाई से खा रहे हैं। खाने के बाद सब बाहर ही निकल गए। फिर आ गया वहाँ फारिग बंदा इरफान अंकल, कौसर आंटी के देखभाल में छोड़ा गए। निगरानी रखे आए रहा, कौसर आंटी के दुख सुख पूछ के चला गए। इरफान फारिग अंकल जिसके पास ना काम है ना धंधा है। हम लोग के सिवाय और कोई धंधा उसके चालू नहीं है। तो वही फारिग बंदा इरफान अंकल कुतवा के डर के पिटबुल के डर से बोले हे करके हंस रहा था, रो रहा था, अल्लाह बेहतरीन जाने। अजीब से आवाज़ें मार रहा था। इतना डर लग रहा बेचारा को। कौसर आंटी भी तो डरती है पिटबुल से। उसको भी पता हड्डी पकड़ लेगा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा, हड्डी तोड़ के ही छोड़ेगा। तो चंगुला बाबा को साइड में रखते हुए हम चलते हैं जफुल्ला पे। तो जफुल्ला बड़ा भारी मुंह मार रहा है, इधर उधर मुंह मारता है, लोगों के लाइवों में जाता है सिर्फ चैनल चलाने के लिए। तो अभी भी जफुल्ला भैया सुन रहा है, मैं डायरेक्ट तुम्हीं से बात कर रही हूँ। जफुल्ला भैया तू बीवी बच्चे वाला है, रिस्पेक्टेड भाभी है, घर में बच्चे हैं, उनका तो इज्जत तो रख ले। तुम्हारी नहीं है, मुझे पता है तुम खानदान बहुत गंदा वाला से बिलोंग करते हो। चलो ऐसे बोलते ना, अगर बोरी में एक आलू खराब रहे तो पूरा बोरी गंदाता है। तो ऐसा भी तुम्हारा भी कोई हाल है। खैर है, आई कैन अंडरस्टैंड ना। तो तुम जिस तरह से अपने मामू जान के बेइज्जती पे हंस रहे थे, बेइज्जती पे हंस रहे थे, दैट वाज क्वाइट एम्बेरसिंग। अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। लोगों को लग रहा था कि सऊदी अरब में एक होटल में मैनेजर है आप और टूर गाइड है, शायद आप में हिदायत होगा, पढ़ा लिखा होगा। नो, नॉट एट ऑल। तुम्हारी कमेंट में जवाबे और ना तमाशे और तुम्हारा इधर उधर कूदना और मेंढक की तरह, ये सब शो कर रहा है कि तुम भी बस इसी खानदान के, इसी थाली के चट्टे बट्टे हो, ठीक है।
जो गंदा थाली पेश हुआ पड़ा है उसी के चट्टे पट्टे हो। बुरा लग रहा होगा, अपनी तारीफ़ें सुनना कोई नहीं पसंद करता, एनीवे मजबूरी ये सुनना पड़ेगा ना। तो फेक आईडी बना बना के मुंह मारना और ये सब तुम लोगों के ख़ानदानी हरकत है। हमें नहीं परवाह, मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई बद्दुआ दे, मुझे कौन सा लग रहा है, कहीं पे नहीं लगता यार। तो मेरे प्यारे बच्चे, आया था आज हम लोग के कमेंट में, तो अरबिक में लिख के गया था। तुम सबको पता है मुझे अरबिक और उर्दू रीडिंग नहीं आती है, तो अभी तो मैंने उसको फिर ब्लॉक भी कर दिया। मैंने बोला इससे पहले मेरे प्यारे बच्चे उसके जान खा ले और वो हमारे प्यारे बच्चों को कुछ ऐसे वैसे बोल दे, इसको हम हमेशा के लिए दफन करते हैं। तो फिर मेरी प्यारी बहन ने मुझे दिखाया कि वो काफ़ी भैंस भूस कर रहा था ना, तो बहन तो मेरी अच्छा खासा चाटा मार देती है धड़ाक से, वहीं पे उसके मुंह बंद करा देती है। अच्छा है, कहीं ना कहीं इन लोगों के इनके औकात में रखने से ऊपर और कोई हाल ही नहीं है, ठीक है। आप लोग भी इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया करो, झूठे मक्कार लोगों को। तो उसका कहना है कि नाना खासुपादो मेरा दोस्त टाइप है, मेरा मामू है। आई कैन अंडरस्टैंड यार, मामू ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग अपने मामू को दोस्त ही मानते हैं। हमें इतना पता है जो बातें हम अपने मामू से मजाक में बोल लेंगे वो अपनी माँ से चाह के ज़िंदगी भर नहीं बोल पाएंगे। तो मामू होते ऐसे हैं। मेरे तो दो ही मामू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बुज़ुर्ग हो चुके हैं अब तो, लेकिन फिर भी बात बात में हम लोग मजाक में कोई बातें कर ही लेते हैं मामा मामी के साथ, जो हम अपने माँ बाप के साथ नहीं कर पाते हैं। तो मामा मामी होते ऐसे हैं। तो जफुल्ला का कहना है कि मैं तो उसके साथ मजाक करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब वो इतना मजाक और प्यार भी करता है तो फिर यहाँ पे तुम लोग को चूतिया बना रहा है ना, वाईटी पे लोग व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को चूतिया बना रहा है कि मैं मक्खन लेके खड़ा हूँ, तुम लोग थोड़ा बटरिंग करवाना। बाद में हम तो वही है जो हमेशा से है ना। तो जफुल्ला ने एक तमाशा और कर दिया, उसने कहा कि सटारा मतलब सट्टू डार्लिंग बहुत भारी पैसा खर्च करी है गुल्लू नाना के वहाँ पे फ़ाइन वगैरह भरने में। एक तो इनका ओवर स्टे रहा, ऊपर से ट्रैफिक वाला भी वायलेशन रहा। लाइक सबको पता है नाना कांड सी ना, एकदम नाना को अच्छा से नहीं दिखता है। नाना ने अपने वीडियो में भी बोला है कि मैं बिल्लो की आंखों से गाड़ी चलाता हूँ, बिल्लो बताती रहती है। इवन सट्टू डार्लिंग भी बताई है कि चाचू अम्मी के साथ बस चला लेता है, अम्मी उसको बताती रहती है ना। हम लोग ये बात बार बार सुना है। तो सोचो नाना को दिखता नहीं है, और ठुमका बेबी के अगर अचानक ड्राइविंग करवाते टाइम ठुमका का असर पड़ जाए तो ठुमका बेबी तो बताएगी लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो नाना भड़ाम से जाके मार देगा ना। तो फिर बहुत भारी फाइन वाइन रहा तो सट्टू डार्लिंग भर के आइए। तो सपुल्ला भैया को पता है कि इलाहाबाद सट्टू डार्लिंग के बेवकूफ़ फैमिली जब सुनेगी तो उनके तो तन बदन में आग लग जाएगी। तो लगा है, जाके बेवकूफ़ फैमिली सपुल्ला से बोलते हैं कि क्लियरली बताओ कितना पैसा भरा है डार्लिंग ने। तो डार्लिंग तो किसी को बताएगी नहीं मैं कितना भरा हूँ, वो भरती क्यों है, भरेगी नहीं बुढ़ा के मुंह खुल जाएगा। गुल्लू के ज़बान किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। वैसे गुल्लू ने कहा था मैंने चैनल बनाया है, दीन की बातें किया करूँगा। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। गुल्लू कहता था ना, मैं चैनल बनाया हूँ यहाँ पे ज़ियारतें कराऊँगा, दीन की बातें कराऊँगा करूँगा, और तुम लोग को पता है जितना मेरा यहाँ से पेमेंट आएगा आई शेयर विद द नीडी वंस ना, गरीबों के साथ में शेयर करेगा। तो नाना तुम्हें तो मांगे कि नौबत आ गई, तुम शेयर कब करोगे। हम बोला नाना जब शेयर शेयर करेगा तो नाना के बताएगा नाना आइसक्रीम खाए के पैसे दो, हम लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं। लेकिन अफसोस नाना उल्टा मांग रहा है यहाँ पे। तो नाना के जो ख्वाब ही रह गया, अस्तगफिरुल्लाह। तो नाना आ गया चैनल बना के, नाना वहाँ पे बैठ के अपनी बेटी की माँ बहन एक करा। बेटी तो बेटी के जो बच्चे ना उनकी शादी पे उनके ससुराल वालों की बैंड बजाया खूब रख के। हाय हाय, बारातियों के खूब रख रख के बजाया रच रच के नाना। यहाँ तक दुल्हन के सास को बोलता है कि तू तो मंथार की गड्डी थी। तो मंथार की गड्डी के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। एनीवेज, हम मुद्दे पे चलते हैं। तो जफुल्ला भैया, सट्टू डार्लिंग ने ना मुंह खोल खोल के तुम्हारे चैनल के प्रमोशन किया रहा। मुझे नहीं लगा रहा कि प्रमोशन करने के बाद भी तुम्हें इतना सख्ती से घूम घूम के प्रमोशन करवाना पड़ेगा, लोगों के कमेंट में घुस घुस के अपनी चैनल शो करना पड़ेगा। देख ओए हेलो आई एम हियर। तो जफुल्ला भैया ये क्या कर रहे हो बुढ़ापे में, तुम्हारी उम्र के हमारे बड़े भाई है,
हमें तुम में अपने बड़े भाई जैसे नज़र आना चाहिए ना, लेकिन मुझे तुम में एक बहुत बेवकूफ़ निहायत ही लालची बंदा नज़र आ गया। तो जिस जिस लोगों को नज़र आया वो समझ गए होंगे। तो जफुल्ला भैया लोगों के लाइवों में भी मुंह मारने जाता है, अस्तगफिरुल्लाह। और तो लाइव लगाता कौन है यहाँ पे, रिएक्शन चैनल्स ना। तो भैया मुझे तो मेरी नींद बेहद प्यारी है, मैं तो सुबह खड़े खड़े सो जाती हूँ। पंजाब में इतनी गर्मी है और ज़्यादा गर्मी में रह के भी नींद बहुत आती है। तो मुझे तो मेरी नींद बेहद प्यारी है, मैं तो खड़े खड़े सो जाऊँ, वही वाला डायलॉग हमेशा से मेरा। तो बाकी टाइम मुझे उमाइज़ा को अपना टाइम देना पड़ता है, घर में काम वगैरह मैं खुद से करती हूँ अपना, और प्लस फैमिली में भी आना जाना मुझे करना पड़ता है, और भी बहुत चीज़ें जो मैं खुद से करती हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं लाइव लगाती हूँ। और मुझसे ज़्यादा चैनल के धक्का किसी रिएक्शन चैनल को यहाँ पे नहीं मिला है, सबको पता है। बार बार मेरा चैनल को स्ट्राइक दे के ख़त्म करवाना और डीमोनेटाइज कराना, जैसे कि दूसरा वाला भी पड़ा है वैसे ही। तो सफुल्ला भैया, मैंने तो कोई प्रमोशन नहीं मांगी, मैं ऐसे खुद अपने बलबूते पे खड़ी हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे प्यारे बच्चे मुझे ढूंढ के आ जाते हैं, जैसे मेरा चैनल ख़त्म होता है मेरे प्यारे बच्चे मुझे ढूंढ के रातों रात पहुँचाते हैं, और एक हफ़्ता लगता है मेरा चैनल मोनोटाइज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जफुल्ला भैया, अगर तुम्हें गंदगी औरत से मतलब सट्टू डालिंग से प्रमोशन नहीं करवाते और अपने बलबूते पे शॉर्ट वोट डाल के तुम दीन के वीडियोस बनाते लॉन्ग और एक्सक्यूज़ मी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो अगर बनाते रहते, तुम्हारा चैनल अच्छा खासा ग्रो कर जाता और एट द एंड तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कमाई आने लगता। लेकिन ये मनूस औरत जिसके चैनल भी प्रमोट होता है इसके नाम से, वो चैनल मनूस ही हो जाता है। जो इसके बच्चों के ट्यूशन टीचर है वो अपने वीडियो में बस फलानी ने गिफ्ट दिया, फलानी 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 फलानी, उसे पता फलानी के नाम लिख के मुझे व्यूज़ आएगा वरना नहीं आएगा, तो वो मजबूरी में फलानी फलानी करती है। सही लाइक 86 और 82 के, 82 के नहीं, यहाँ पार लगा तो अभी तो 86 गायब है। देन अनादा 82 तो एग्जिस्ट करती है ना, वो भी इसी के नाम लेके बैठी रहती है। तो सट्टू डार्लिंग के जो सब्सक्राइबर्स है उन्हें लग रहा है मैं सट्टू डार्लिंग के नाम से खा पी रही हूँ। भाई मैं कितना बार तुम लोग को बता दिया, हमारा शादी आदमी ज़ात से हुआ है जो कमा के मेरे खर्चे उठाता है, ठीक है। गोचू जैसे खुसरे से होता तो मुझे यहाँ पे लोगों के नाम ले ले कमाना पड़ता और यहाँ के कमाई पे डिपेंड रहना पड़ता है ना। तो मेरा शादी आदमी से हुआ है जो मेरी जिम्मेदारी बाखूबी उठाता है, और मुझे ऐसी वाइटी की कमाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं बताया 1000 बार तुम लोगों को, जितना मैं यहाँ बैकग्राउंड वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ तुम लोगों को, रोज़ाना न्यू फ्री तो नहीं बन जाएगा ना। बाइक में जाती हूँ, खाती पीती हूँ, फिर बना के फिर लौटती हूँ, उधर से पेट्रोल भी लगता है, और अगर हस्बैंड साथ जाता है तो दुकान में किसी को बैठा के जाना पड़ता है, उसको भी पैसा देना पड़ता है। तो जितना आता नहीं उससे ज़्यादा मैं खर्चे कर लेती हूँ, तो तुम लोग क्यों परेशान होते हो। तो तुम्हारी सट्टू जो है सट्टू डार्लिंग, उसके मैं कभी नाम लेती ही नहीं हूँ, पहला बात है। पहले पहले मैं उससे गुंडी बोलना स्टार्ट किया है, जब वो अपना अपना ये क्या बोलते हैं आईब्रोज मुंडवा के सर छिलवा के आई थी, बौली हो गई, तब मैं इसको मंजुलिका बोलने लग गई थी। फिर मैं पता चला ये तो मेंटल है, फिर मेंटल बोलती रह गई मैं। और फिर जब मैं जिसका सही नाम, असल नाम, रियल नाम सटारा बीबी पता चला, देन आई कम अप विद सटारा बीबी, जो उससे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता अपने रियल नाम से। तो सट्टू डार्लिंग, अभी आजकल ना लोग कहते हैं मैं उससे बहुत जलती हूँ। मैंने बोला चलो जलन का कोई उपाय नहीं है, प्यार बांटते हैं ना, सट्टू डार्लिंग, मैंने इसका नाम सट्टू डार्लिंग रख दिया है। अब बताओ तुम लोग और क्या क्या करें, और कितना कुर्बान दे हम सट्टू डार्लिंग के प्यार में हम लोगन, बताओ। तो कि तुम लोग को लगे हम उससे जेलस नहीं है, भाई जेलस होने के लिए ना इंसान में एक खूबी होना चाहिए जिससे इंसान जेलस होवे, यही। हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं है, जब ज़्यादा नहीं नहाती तो बुरखा पहन के निकल जाती है, यही। आदमी आता है कहता है फलाना बच्चे मेरी है, यही से जलती हूँ मैं। और तीसर का गोचू खुसरा आया है, उफ उफ, उससे जलते हम लोग। ना जी ना, ऐसा कोई नौबत ही नहीं आया। वो इतना तरस रही है, इतना तड़प रही है घोचू जैसे आदमी को पेश करने के साथ एज हा हस्बैंड। तो घोचू सटारा बीबी के लिए यानी सट्टू डार्लिंग के लिए गॉड गिफ्ट है, अल्लाह पाक ने उसे दिया है, ताकि आमद जेलो इसे, यही तुम्हारी सजा है। तो अपना सजा भुगत रही है। अब मैं काफ़ी रील्स आजकल देखने लगी, पर वैसे भी नहीं देखती हूँ, फ्री पड़ी रहती हूँ ना, थोड़ा तबीयत अप एंड डाउन रहता मौसम से, तो मैं देख रही थी जो ये सेलिब्रिटी अपने आप को बना के बैठे औरतें, ये औरतें ना अपने अपने लाइफ पार्टनर को पेश करने के चक्कर में मार खा लेते हैं। अल्लाह के हुक्म से इन लोगों को लाइफ पार्टनर्स ऐसे मिला है कि ये लोग को शर्म लगता है उनको पेश करने में, हाय हाय, शर्म लगता है। लाइक लेडीज़ तो मेकअप शेकअप क्या क्या अल्लाह जाने, मैं तो कभी करती नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ी दे।
ओ गोली सोली यार, सुई पुई लगा के गोरी गारी काली काली हो जाते अपने आप में ना, रंग बदलते गिरगिट की तरह जो लेडीज। और प्लस फिल्टर विद कैमरा लाइट एक्शन वगैरह से ना ये लोग औरत जात थोड़ा जवान और सुंदर दिखते हैं, राइट। तो इनके जो लाइफ पार्टनर है, जो इनके हस्बैंड से, उनको पेश करना इनके लिए बहुत बड़ा अजाब हो गया है। उनको कितना गोरा करवाया और क्या क्या रगड़वाए उनको। वो तो नहा, वो कहते हैं ना गधा को जितना नहलाओ इंसान नहीं बनता है। वो तो उस टाइप के हैं वो लोग। औरतें के हो जाता, आदमियों के नहीं होता शायद मेरे ख्याल से, या फिर होता होगा वो कराते नहीं है। तो सटारा बीबी मार खा जाती है अपने हस्बैंड को पेश करने के जगह पे। तो तुम्हारी गुनाह की सबसे बड़ी सज़ा तुम्हारा हस्बैंड है। अस्तगफिरुल्लाह, वला हौला वला कुव्वता। भाई अल्लाह के शुक्र अदा किया करो जिससे भी तुम्हारी शादी हुई है। और वो जैसे भी है तुम्हारा बंदा है, तुम्हें कमा के नहीं खिलाता है, चलो कह रहे तुम उसे कमा के खिलाती हो, कोई बात नहीं, होता है होता है। लेकिन वो पूरा एफर्ट देता है ना तुम्हें कमाने में। तो भाई मैं तो शुक्र अल्लाह की अदा करती हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे मतलब मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा चुन के दिया है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात से आई एम ब्लेस्ड ना। तो इस बात पे तो और क्या चीज़ है पे हम सट्टू डार्लिंग को जले बताओ। ओ सट्टू डार्लिंग कंट्री टू कंट्री जाती है, प्लेन में डर जाती है फिर भी बैठ जाती है इस चीज़ से। हाँ यार, इट कुड बी दिस वन ना, मेरे ख्याल से यही वाला है। हाँ भाई, हम गांव पे कहाँ, गांव की औरतें, हमें तो एयरपोर्ट देखना नसीब नहीं है, प्लेन के तो बात ही छोड़ दे। तो हम इस चीज़ से डर जलते हैं, उससे घूमती रहती है कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री। हम लोग कहाँ स्लम एरिया से, ओए होए उफ उफ उफ, सुबहान अल्लाह। क्या बताऊँ अब, सच्चाई बताना, आय हाय हाय, हिम्मत होना चाहिए, मुझे नहीं है मुझ में, मैं ज़्यादा नहीं फेंक पाती हूँ। तो खैर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये चपुल्ला भैया ने अपनी अच्छी खासी औकात दिखा दिया है। खैर है, अच्छा है, अभी सपुल्ला आए के बताएगा कि सट्टू डार्लिंग कितना पैसा लगाइए नाना गुल्लू पे। ऐसे इसके सब्सक्राइबर्स पूछ रहे जैसे बेचारन की इनकी कमाई लग रही है। इतना भी बंदा किसी के अंदर ना घुसे ना, उनकी ज़िंदगी है, उसके तीसरा पापा है, उसकी मर्जी है, उसके ऊपर पैसा खर्चा करे, खुद को खर्च करे, तुम्हारे बाप का क्या जाता। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।